नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में इस समय हम सिर्फ और सिर्फ पीरियड्स में एलिमेंट्स का वेरिएशन, वैलेंसी में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में, साइज ऑफ एटम एटसेट्रा एटसेट्रा कैसे रहता है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ये जो लंबी रोज होती हैं ये होती हैं पीरियड्स, और अगर हम इस तरीके के कॉलम्स की बात करते हैं तो वो होता है ग्रुप। ठीक है ना। चलिए, तो फिलहाल हम पीरियड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो पीरियड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैलेंसी। तो पहले तो ये जान लीजिए कि वैलेंसी होती क्या है। आप ऑलरेडी पढ़कर आए हैं, पर फिर भी इस लेक्चर में शिक्षालय के माध्यम से हर बार कुछ ना कुछ बेसिक मैं इसलिए बताती हूँ कि यदि किसी बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट छूट गया हो, उसने नहीं अटेंड किया हो क्लास, वो भूल गया हो, तो उसको रिवाइज हो जाए। ठीक है, जिन बच्चों को वैलेंसी मालूम है कि क्या होता है वो वीडियो स्क्रॉल करके देख सकते हैं। चलिए, वैलेंसी की बात करते हैं। सबसे पहले वैलेंसी क्या होता है। देखो, कोई भी एटम चाहता है कि वो अपना ऑक्टेट स्टेबल कर ले, अपना ऑक्टेट रीच आउट कर ले। ठीक है, स्टेबल हो जाए। स्टेबल होने का मतलब क्या है? किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, सिर्फ के शेल के अलावा। के, एल, एम, एन, इस तरीके से अलग अलग शेल्स होते हैं ना। तो के शेल में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो सिर्फ 2 ही होते हैं। एल शेल में 8 होते हैं, इसमें 18 होने चाहिए, इसमें 32 होने चाहिए, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर आप के शेल को छोड़ दो जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अलावा जितने भी शेल्स हैं उसमें, जैसे इसमें 8 की रिक्वायरमेंट है तो 8 ही होने चाहिए। एम शेल में रिक्वायरमेंट 18 की है, टोटल कैपेसिटी 18 की है, लेकिन अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तब भी एलिमेंट जिसका ये एटम है, जिसके आउटरमोस्ट शेल में एम में 8 इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हैं, वो कहलाया जाएगा कि वो स्टेबल है या उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। सिमिलरली, अगर कोई एलिमेंट है जिसके पास n नंबर ऑफ शेल भी आ गया है, n नंबर ऑफ शेल में होने कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? 32, पर अगर n शेल में भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं तो हम कहते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। समझ गए? तो k शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए किसी भी एलिमेंट के, और बाकी जितने भी उसके आगे आने वाले शेल है उसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए। तो वो एलिमेंट या वो एटम स्टेबल कहलाया जाता है, या हम ये कहते हैं कि इट हैज़ रीच्ड इट्स ऑक्टेट। क्लियर? या उसका ऑक्टेट फिल है। चलिए, अब क्या होता है कि मानो किसी भी एलिमेंट में ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, उसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए, अब इस टॉपिक पे पढ़ते पढ़ते ही समझते हैं। ये एलिमेंट्स के नाम है। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कि पीरियड नंबर कैसे आप डिटरमाइन करेंगे। सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 11, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 और आर्गन एटॉमिक नंबर 18। ठीक है, जैसे हमने पहले वैलेंस शेल में कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, आइए इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। तो इसमें सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप 281। ठीक है, पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं फिर आगे बात करते हैं। 282, ये हो गया 283, इसका 284, ये हो गया 285 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 286, कॉन्फ़िगरेशन 287, कॉन्फ़िगरेशन 288। शुरुआत में अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना तो आप आंसर गलत नहीं करेंगे। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस में हो जाएगा तो हो सकता है कि आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ज़रूरत ना भी पड़े। तो हम बात कर रहे थे वैलेंसी की। अब एक बात समझो, किसी भी एटम में आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, चलो अब एक कंडीशन समझते हैं। अगर किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये एटम क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा किसी और एटम से। 8 का आधा 4 है, तो 4 की स्थिति में ये किसी को भी अपने इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं देगा। ये कहेगा कि भैया मेरे पास 4 है और मुझे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो मेरे से शेयर कर लो। क्लियर? चलो, अगर किसी के पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, 8 का आधा हुआ 4, लेकिन अगर किसी एलिमेंट के पास 4 भी नहीं है, 4 से भी कम है, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसी स्थिति में वो एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। किसी को भी दे, वह अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। पेचीदा लग रहा है? सुनो,
सोडियम कॉन्फ़िगरेशन 281। अब देखो इसके बाहर वाले शेल में कायदे में हम अभी पढ़कर आए हैं KLMN, इसमें 2, इसमें 8, इसमें 18 होते हैं पर 8 होंगे तभी भी काम चलेगा। इसमें N शेल में 32 होने चाहिए पर 8 होंगे तभी भी काम चलेगा। तो आप ये मान के चलिए कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके पास K, L और M शेल है, यानी इस शेल में 2 होने चाहिए थे, 2 हैं, 8 होने चाहिए थे, 8 है। M शेल में 8 होने चाहिए थे, अगर 18 नहीं तो 8 तो होते, पर है कितना, 1। 1 का क्या मतलब हुआ, 1 का मतलब हुआ कि अगर ये इस एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देता है, किसी को भी देगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास से गायब हो जाएगा। तो अब बचेगा 2 और 8, 2 और 8, यानी बाहर वाले शेल में अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, क्योंकि सोडियम के पास ये फालतू एक इलेक्ट्रॉन था और इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से सोडियम अनस्टेबल हो रहा था। तो भैया अगर सोडियम अनस्टेबल हो रहा है इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा ना। यही मैंने आपको बताया कि किसी भी एटम के बाहर वाले शेल में मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए। 8 का आधा हुआ 4, किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो शेयर करेगा। 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो किसी को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। और अगर 4 से ज्यादा हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। तो क्योंकि इस सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। क्लियर। मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम के केस में भी वही सेम, सबके केस में वही सेम 282 कॉन्फ़िगरेशन है। आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, होने चाहिए 8, 8 का आधा होता है 4, 4 होता तो शेयर भी कर लेता, पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है। इस 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नीशियम अनस्टेबल हो रहा है, तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। किसको देगा वो अभी हमें नहीं पढ़ना, आप सिर्फ समझो दे देगा। जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो भी हो जाएगा 2 और 8, तो ये स्टेबल हो जाएगा। चलो, तो इसकी जो वैलेंसी हुई वो कितनी हुई, 2। क्लियर, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। चलिए एल्यूमिनियम की बात करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन 283, 3 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में। 4 होते तो शेयर कर लेता, किसी से 4 ले लेता, लेकिन ये तो 4 से भी कम है। ठीक है, 4 क्यों, हम बार बार 4 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 8 तो स्टेबिलिटी के लिए चाहिए। 8 का आधा अगर किसी के पास 4 है तो वो क्यों किसी को 4 इलेक्ट्रॉन देगा, शेयर करेगा ना। पर अगर 4 से भी कम है तो बुरी हालत में है, तब तो इलेक्ट्रॉन दे ही दे। तो एल्यूमिनियम भी बुरी हालत में है, 3 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटरमोस्ट शेल में। इसको तो कोई 5 इलेक्ट्रॉन दे नहीं देगा कि भैया 5 इलेक्ट्रॉन लो, अपने 8 पूरे कर लो। तो एल्यूमिनियम ही अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देगा। ठीक है, किसको देगा वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अल्टीमेटली जब ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगा 2 और 8, यानी आउटरमोस्ट शेल में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसका वैलेंसी हुई 3। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब हम आ गए सिलिकॉन के केस में। आउटरमोस्ट शेल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, 8 का आधा हुआ 4। अगर 4 है तो ना तो ये किसी को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ना अपने 4 इलेक्ट्रॉन देगा, ना ही किसी के 4 इलेक्ट्रॉन वापस से ले लेगा। ये डीलिंग करेगा, भैया मैं 50-50 कंडीशन में हूँ, शेयर कर लो। ठीक है, यूजली ये शेयर ही करता है। तो क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए इसकी जो वैलेंसी होगी वो होगी 4। ठीक है, सिलिकॉन अक्सर इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, ठीक, नॉर्मली। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फास्फोरस की बात करते हैं। अब वही कंडीशन याद है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 8 का आधा 4 हुआ तो शेयर कर लेगा। ठीक है, किसी से भी शेयर करे पर शेयर कर लेगा। लेकिन अगर फास्फोरस की बात करें तो ये 8 का आधा 4, 50% हुआ ना। लेकिन अगर आप 5 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, मतलब 50% से तो ऊपर है, तो ये कहेगा कि भैया 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मेरे पास 5 तो है ही ना, मुझे सिर्फ 3 ही तो कहीं से अरेंज करने, मैं कर लूँगा। ध्यान से सुनो, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको मिलने होने चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास, पर ये कहता है कि देखो ऐसा है, 8 का आधा 4 होता है, मैं 50% से तो ऊपर ही हूँ ना, मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है और मुझे स्टेबिलिटी के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं ले लूँगा कहीं से भी, पर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूँगा। अब
ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 3। तो इसकी वैलेंसी हो गई 3। आ गई बात समझ में? अब अगर सल्फर की बात करें, एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 6, तो ये कहता है कि भैया इसके पास तो 5 थे, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है तो मुझे तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो मैं किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लूंगा और आप फिक्र मत करो, मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूंगा। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2। आ गई बात समझ में? अब क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 287, इसको तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो जहां ये 3 इलेक्ट्रॉन अरेंज कर सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन अरेंज कर सकता है, तो क्लोरीन तो डेफिनेटली 1 इलेक्ट्रॉन अरेंज कर सकता है। तो क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। क्लियर? और अगर आप आर्गन की बात करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये नोबल गैसेस होते हैं, इनके ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होते हैं, ना ये किसी से लेते हैं ना ये किसी से को अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं कि ये बहुत ही अनरिएक्टिव होते हैं। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आप देखिए 288, संतुष्ट है, ना किसी को इलेक्ट्रॉन देगा ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, कोई रिलेशन नहीं, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। ठीक है, अब एक बार यहाँ देखो कॉलम, किसी भी एटम के पास आउटरमोस्ट शेल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो शेयर करेगा, 4 से कम होगा, 1, 2 या 3 होंगे तो किसी को भी दे देगा। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा है, 5, 6 या 7, तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा और अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेगा, यानी अपने आप को 8 के बराबर ले आएगा। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए हाउ डज द वैलेंसी वेरी व्हेन यू मूव इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर आप किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैलेंसी किस तरीके से वेरी करती है? तो अब आप देखिए 1, 2, 3, 4, सबसे पहले द वैलेंसी इंक्रीज्ड। ठीक है, उसके बाद 4 पे होल्ड करिए, 3, 2, 1 और इसको भी मिलाएंगे, है तो ये इसी फैमिली का हिस्सा ना, तो वैलेंसी डिक्रीजेस टू 0, डिक्रीजेस टू 0। अब अगर आपसे वैलेंसी, हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन अ पीरियड, ठीक है, तो आप पहले एलिमेंट्स का नाम लिखेंगे, ये सारे एलिमेंट्स के नाम लिख लिए आपने, फिर आप एटॉमिक नंबर लिखिए। मैं तो आपको यही मशवरा दूंगी कि आप एटॉमिक नंबर लिखिए ताकि आप कुछ भी गलत ना करें, क्योंकि अगर आपने एटॉमिक नंबर लिखा तो आप वैलेंसी गलत नहीं करेंगे, एटॉमिक नंबर नहीं लिखा तो या तो आप रेक्टिफिकेशन करेंगे या वैलेंसी गलत करेंगे। एटॉमिक नंबर लिखा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था कॉन्फ़िगरेशन, इसे आप नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, और आप क्लियरली फाइंड आउट कर सकेंगे कि किसको कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं, कितने शेयर करने हैं या कितने लेने हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या फिर लेन देन कुछ नहीं करना है। इज दैट क्लियर? सो now when you move from left to right in a period, the valency will first of all increase and then will decrease to 0। ये है इसका करेक्ट आंसर। 3 नंबर में अक्सर ये पूछ लिया जाता है, 3 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको ये और ये लिखना होगा। आप नाम की जगह सिंबल लिख कर आइए तो वो ज़्यादा बेटर है। आप नाम भी लिखना चाहते हैं तो वो अलग बात है, अगर टाइम आपको अलाउ करता है तो बोर्ड एग्जाम में, नहीं तो सिर्फ सिंबल लिख कर आएंगे और उसकी वैलेंसी लिख कर आएंगे तब भी काम चलेगा। एटॉमिक नंबर में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप वैलेंसी में कंफ्यूज नहीं होंगे, मतलब किसी की वैलेंसी गलत नहीं लिख देंगे। इज दैट क्लियर? मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जब आप लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो वैलेंसी पहले इंक्रीज करती है 4 तक और उसके बाद 0 तक डिक्रीज करती है। इज दैट क्लियर? वैलेंसी समझ में आया? वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कोई भी एटम किसी को देता है, शेयर करता है या किसी से लेता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, उसको हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी बात हम कर लेते हैं रिवीजन के तौर पे। मैं चाहती हूँ आप हर बार ये बात सुने ताकि आपको याद रहे। ये जो नंबर ऑफ शेल्स हैं, इससे क्या पता चलता है? पीरियड। हर एक एलिमेंट के साथ आप 3 शेल देख पा रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एलिमेंट्स 3rd पीरियड को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ मैं रिवीजन के लिए आपको बता रही हूँ, अगर आपको याद है तो आप स्क्रॉल कर सकते हैं, वैलेंसी वाला टॉपिक खत्म हो चुका है। ठीक है, और ये जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कॉरस्पॉन्ड करते हैं
कॉलम को, कॉलम यानी ग्रुप को, ठीक है। अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, नहीं तो आप इसको और इसको कंफ्यूज कर जाएंगे। चलिए, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कि वैलेंसी कैसे वेरी करती है। इससे पहले हमने पढ़ा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ एक छोटी सी बात सुन लीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देने लेने से इसका कोई मतलब नहीं होता, जबकि वैलेंसी का सीधा सीधा मतलब होता है देने लेने से, देन लेन मतलब वैलेंसी, ठीक है। चलिए, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अगली बार मिलने तक शुभ रात्रि, नमस्कार।